गांव के किनारे पर बसे एक छोटे से कच्चे घर में रघु नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी पार्वती और बेटी गौरी के साथ रहता था। रघु का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आस्था और श्रद्धा माँ दुर्गा में अटूट थी। रघु भले ही गरीब था, लेकिन हर साल नवरात्रि के समय वह अपने घर पर माँ दुर्गा की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता था। उसकी मान्यता थी कि माँ दुर्गा ही उसका और उसके परिवार का पालन पोषण करती है। रघु के पास खेती के नाम पर केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह बड़ी मुश्किल से अनाज उपजा पाता था। साल भर की मेहनत के बाद भी वह केवल इतना कमा पाता कि उसके परिवार का पेट भर सके। लेकिन रघु की एक ही इच्छा थी, नवरात्रि के समय वह किसी भी तरह माँ दुर्गा की पूजा करे, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी कठिनाई क्यों न सहनी पड़े। उसकी पत्नी पार्वती भी इस बात को समझती थी और दोनों ने मिलकर माँ की भक्ति के लिए हर साल कुछ न कुछ बचाने का प्रयास किया। इस साल भी नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। गांव के हर घर में नवरात्रि की तैयारी चल रही थी। लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे, मंदिर में भव्य आयोजन की योजना बनाई जा रही थी। लेकिन रघु के घर में अब तक कोई तैयारी नहीं हो पाई थी। इस बार रघु की फसल बहुत कम हुई थी और पिछले महीने उसकी बेटी गौरी बीमार पड़ गई थी। उसकी दवा और डॉक्टर का खर्च उठाते उठाते रघु पूरी तरह कंगाल हो चुका था। रघु की पत्नी पार्वती ने मायूस होकर कहा, रघु, इस बार हमारे पास माँ की पूजा के लिए कोई साधन नहीं है। हम उनके लिए फल फूल भी नहीं जुटा सकते। कैसे करेंगे हम इस बार नवरात्रि की पूजा? रघु ने उसकी बात सुनकर शांत स्वर में कहा, पार्वती, माँ दुर्गा हमारी श्रद्धा देखती है, भव्य पूजा नहीं। हमें जो भी बन सके उसी से उनकी पूजा करनी चाहिए। माँ हमारे दिल की भावना को समझती है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। पार्वती ने भी हिम्मत जुटाई और रघु की बात मान ली। उन्होंने घर की साफ सफाई की और जितना हो सका पूजा के लिए थोड़ी बहुत सामग्री इकट्ठी कर ली। उनके पास केवल एक दिया, थोड़ा सा चावल और कुछ सूखे फूल थे, जो उन्होंने पिछले साल की नवरात्रि से बचा कर रखे थे। नवरात्रि का पहला दिन आ गया। रघु ने माँ दुर्गा की एक छोटी सी तस्वीर को घर के एक कोने में रख दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर घर के पास के तालाब से पानी भरकर लाता और माँ की तस्वीर के सामने दीप जलाकर पूजा करता। वह रोज उपवास रखता और माँ से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करता। रघु की भक्ति और श्रद्धा देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि इतना गरीब होने के बावजूद रघु के चेहरे पर इतनी शांति और संतोष कैसे हो सकता है। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, रघु, तू भूखा रहकर माँ दुर्गा को क्या खुश करेगा? तेरे पास न तो प्रसाद है न मिठाई, माँ तेरी पूजा क्यों स्वीकार करेगी? लेकिन रघु केवल मुस्कुराकर कहता, माँ तो बस अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा चाहती है। हमारे पास कुछ न हो तो भी अगर मन में श्रद्धा है तो माँ प्रसन्न हो जाएंगी। नवरात्रि के 7वें दिन गांव में एक बड़ी विपदा आ गई। गांव के तालाब में पानी अचानक सूख गया और लोगों के घरों में पानी की भारी कमी हो गई। सभी परेशान थे कि कैसे अपना गुजारा करेंगे। गांव के सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाकर कहा, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर तालाब में पानी नहीं आया तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि सभी लोग मिलकर माँ दुर्गा की आराधना करें। शायद माँ की कृपा से तालाब में पानी आ जाए। ये सुनकर गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए गए। वे सबने मिलकर भव्य पूजा का आयोजन किया, लेकिन कुछ ही देर में बारिश की जगह आसमान में काले बादल और तूफान के संकेत नजर आने लगे। लोगों ने ये देखकर डर के मारे पूजा रोक दी और घर वापस जाने लगे। सभी निराश हो गए। उन्हें लगा कि शायद माँ दुर्गा उनसे नाराज है। सरपंच ने घोषणा की, अब हमें क्या करना चाहिए? कोई रास्ता नहीं बचा। अगर बारिश नहीं हुई तो हमें कहीं और जाकर पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। ये सुनकर रघु अपने घर वापस आया और माँ दुर्गा के सामने बैठकर रो पड़ा। उसने कहा, माँ, मैंने हमेशा आपसे केवल अपने परिवार के लिए ही प्रार्थना की, लेकिन इस बार मैं पूरे गांव के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। माँ, कृपया हमारे गांव को इस विपदा से बचाइए। हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेगी तो हम सब मर जाएंगे। रघु ने माँ के सामने हाथ जोड़कर प्रण लिया कि जब तक गांव में पानी नहीं आएगा वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाएगा। पार्वती और गौरी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रघु ने किसी की नहीं सुनी। रघु की भक्ति सच्ची थी। उसने पूरे दिन माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने बैठकर उपवास रखा और भजन गाता रहा। गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा हो गए। सभी ये देख रहे थे कि रघु की भक्ति में कितना विश्वास है। अचानक शाम के समय
आसमान में हल्के हल्के बादल छाने लगे। धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी और एकाएक बूंदाबांदी शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। बारिश की बूंदों ने पूरे गांव को तृप्त कर दिया। तालाब में पानी भरने लगा और देखते ही देखते तालाब लबालब हो गया। ये दृश्य देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। लोगों को यकीन हो गया कि यह चमत्कार रघु की सच्ची भक्ति का ही परिणाम है। सभी लोग उसके घर के सामने इकट्ठा हो गए और रघु की जय जयकार करने लगे। सरपंच भी वहां पहुंचा और उसने कहा, रघु, तुम्हारी भक्ति ने माँ को प्रसन्न कर दिया। तुमने हम सभी के लिए प्रार्थना की और माँ ने तुम्हारी बात सुन ली। तुम सच्चे भक्त हो। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब माँ की कृपा है। मैं तो बस उनका एक छोटा सा भक्त हूँ। माँ तो हमारे दिल की सच्चाई देखती है। अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो माँ किसी भी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती है। उस दिन के बाद से रघु के जीवन में बदलाव आ गया। गांव के सरपंच ने उसे गांव के मंदिर की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया और उसकी नियमित आय का प्रबंध किया। अब रघु की स्थिति में सुधार होने लगा। उसके पास खेती करने के लिए भी पर्याप्त साधन जुट गए और उसकी बेटी गौरी की पढ़ाई भी अच्छे से होने लगी। गांव के लोग अब रघु को बहुत सम्मान देते थे और उसकी भक्ति को अपनी प्रेरणा मानते थे। हर नवरात्रि के समय रघु के घर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाने लगा। गांव के सभी लोग उसमें शामिल होते और रघु की बेटी गौरी भी अपने पिता के साथ मिलकर मां दुर्गा की आराधना करती। रघु की सच्ची भक्ति ने उसे मां दुर्गा का सबसे प्रिय भक्त बना दिया। उसके जीवन की हर कठिनाई मां की कृपा से दूर हो गई। गांव के लोग जब भी कोई मुश्किल में होते तो रघु से प्रार्थना करने की गुजारिश करते और मां दुर्गा की कृपा से हर समस्या का समाधान हो जाता। इस तरह रघु की सच्ची श्रद्धा और भक्ति ने उसे गरीबी और कठिनाई से निकालकर सम्मान और समृद्धि की ओर ले गया। मां दुर्गा की कृपा से रघु का जीवन हमेशा के लिए बदल गया और वह गरीब रघु अब पूरे गांव का आदर्श बन गया। उसकी भक्ति और मां दुर्गा के प्रति उसकी श्रद्धा की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी।